भगवान गणपति की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी अद्भुत वंदना करी। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम्। भगवान भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है। भगवान शंकर माता पार्वती की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि हमेशा श्रद्धा हो तो माता पार्वती की जैसी और विश्वास दृढ़ हो तो भगवान शिव की जैसी। आप कहोगे माता पार्वती जी की कौन सी ऐसी श्रद्धा है? जब भगवान शंकर माता पार्वती को श्री राम जी की कथा सुना रहे थे और राम जन्म के हेतु अनेक, जब राम जन्म के अनेक हेतु भगवान शिव ने गिनाए तो भगवान शिव ने कहा कि देवी राम जी के जन्म में और वन में जाने में एक बार तो तुम्हारे गुरुजी नारद जी भी कारण बने। नारद जी के श्राप से भी भगवान राम को वन में जाना पड़ा। इस बात को जब माता पार्वती ने सुना तो उनके मन में ये भाव नहीं आया कि हमारे गुरु के द्वारा कोई अपराध बना होगा। ये भाव नहीं आया। क्या मन में बात आई कि गुरुजी तो अपराध कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो गुरु हैं। भगवान से भले अपराध हो जाए तो माता पार्वती जी कहती है का अपराध रमापति की ना। भगवान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमारे गुरुजी को गुस्सा आ गई। यह श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अपने गुरु के प्रति कभी भी हमारी दोष दृष्टि प्रकट नहीं होनी चाहिए। अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज। ऐसी अद्भुत माता पार्वती की श्रद्धा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव की फिर वंदना करते हैं। वंदे बोधमय निमित्तम गुरुम शंकर रूपणम इमा श्रतो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। भगवान शिव की वंदना करते हैं। भगवान शिव के ऊपर जो टेढ़ा चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का, उस चंद्रमा की भी वंदना करते हैं। भगवान शंकर से किसी ने कहा कि भोलेनाथ बताओ आपने भी टेढ़े चंद्रमा को अपनी जटाओं में विराजमान रखा है, सिर पे बैठा रखा है। दुनिया के लोग भी सीधे आदमी को दबाते हैं, टेढ़े से सब डरते हैं। तो हमें तो लगता है कि टेढ़े चंद्रमा से जो चंद्राकार होता है ना द्वितीया का चंद्रमा, शायद इस टेढ़े चंद्रमा से आपको भी भय है, इसलिए इस चंद्रमा को आप अपने सिर पे बैठा के रखें। भगवान शंकर ने कहा नहीं भाई बात ऐसी नहीं है, तो सिर पे क्यों बैठाया? भगवान शंकर ने कहा देखो दुनिया का कोई कितना भी टेढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों, पापी से पापी भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान के नाम से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, तो उसको तो हम अपने सिर पर ही बैठाएंगे। चंद्रमा, चंद्र नाम जो है ना वो हमारे आराध्य श्री राम जी के नाम से भी जुड़ा है और भगवान कृष्ण के नाम से भी जुड़ा है। रामचंद्र भगवान की, भगवान राम जी के नाम से भी चंद्रमा जुड़ा है और कृष्ण जी के नाम से भी जुड़ा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो दोनों नामों से जुड़ा है ऐसे चंद्रमा की भी वंदना करता हूं। माता जानकी की वंदना करी क्योंकि जो भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, उसके बिना तो हमारे ठाकुर जी भी अधूरे हैं महाराज। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभां। माता जानकी की वंदना। बिना शक्ति के शक्तिमान कोई काम कर ही नहीं सकता। आप कहोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जब तक जीवन में धर्म पत्नी नहीं आती तब तक संसार का कोई भी व्यक्ति हो, अब गांव की भाषा में कहें तो खुले सांड की तरह घूमता है महाराज। ऐसा होता है कि नहीं? कोई ऐसे घूम रहा हो, उत्पात कर रहा हो, तो गांव के लोग कहते हैं भैया इसको विवाह करवा दो, फंस जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा। जिम्मेदारी कब आती है? जब विवाह हो जाता है, उसके पहले किसी काम के नहीं है। अच्छा जिम्मेदारी तो आती ही है
पर जीवन में जब श्रीमती आ जाती है ना, तो श्रीमती माने क्या होता है? श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी और मति माने बुद्धि। जब तक जीवन में श्रीमती का प्रवेश नहीं होता तब तक ना तो घर में लक्ष्मी जी कृपा करती हैं और ना हमारे दिमाग में बुद्धि प्रकट होती है। इनकी कृपा से ही लक्ष्मी बुद्धि दोनों मिलती हैं। इसलिए जीवन में मातृ शक्ति की बड़ी महिमा है, माताओं की बड़ी भूमिका है। ये मातृ शक्ति, इनको शक्ति कहा जाता है। और हमारे भारत देश में सनातन धर्म में मातृ शक्तियों के ऊपर तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। इनके जैसा हृदय, इनके जैसा प्रेम, इनके जैसी जिम्मेदारी, इनके जैसा सौहार्द दुनिया में कहां आपको प्राप्त हो। तो जैसे दुनिया में मातृ शक्ति के बिना जीवन का संचालन अधूरा है, वैसे ही भगवान की सृष्टि में भगवान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान को कुछ करने के लिए भी अपनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन है? वो माँ जानकी, वो दुर्गा, श्री राधा, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है महाराज। आप लोग कभी वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, वृंदावन गए होगे तो बिहारी जी के दर्शन तो किए होंगे। यदि बिहारी जी के दर्शन आप लोगों ने भाव से किए हों तो एक बात तो देखी होगी कि बिहारी जी के बीच बीच में पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं। ऐसा देखा होगा। पर्दा क्यों लगता है? बिहारी जी के सामने जैसे ही पर्दा खुलता है, सामने हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, तो हमारे बिहारी जी उन सबके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा देते हैं। जितनी कृपा होती है बिहारी जी के पास, वो पूरी कृपा लुटा देते हैं। और पर जैसे ही पुजारी जी पर्दा लगाते हैं, उतनी देर में हमारे बिहारी जी श्री किशोरी जी के सामने अपना अचला पसार देते हैं। कहते, हे लाडली जू, हे प्यारी, थोड़ी सी कृपा तुम हम पे कर दो, क्योंकि हम तो कृपा करते हैं और तुम तो बरसाने वाली हो, कृपा बरसाती हो, इसलिए थोड़ी कृपा तुम्हारी हमें मिल जाए तो हम लोगों पर कृपा कर दें। तो उतनी देर में किशोरी जी से कृपा लेके बिहारी जी हम लोगों के ऊपर बरसा देते हैं। तो बिना किशोरी जी की कृपा के, बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है महाराज। हरि ही हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जिंदे। भगवान शिव के अंदर संहार की सामर्थ्य यदि कहीं से प्राप्त होती है तो भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के द्वारा यदि पालन की सामर्थ्य भगवान विष्णु में प्राप्त है तो वो पालन की सामर्थ्य भगवान विष्णु की नहीं है, माँ शक्ति की है महाराज, लक्ष्मी की शक्ति है। विधि विदिता, ब्रह्मा जी की शक्ति जो है वो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा जी के भीतर सामर्थ्य प्रकट हो पाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सर्वस्व करीम, सब कुछ करने वाली, इनको भी शक्ति प्रदान करने वाली, सीताम न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी राम जी की परम प्रिया राम वल्लभा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो जगत जननी माँ जानकी की, माता जानकी की वंदना करें। भगवान को समस्त सृष्टि का कारण ठहराया। बिना भगवान के दुनिया अधूरी है, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल पक्की मानना। धर्म प्रेमी बंधुओं, सब कुछ करने में कारण हमारे भगवान ही हैं। यदि भगवान न हो तो हमारे जीवन का लक्ष्य ही निर्धारित न हो पावे महाराज। सब कुछ करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। बोलो जय सिया राम। दुनिया करती हुई तो दिखाई देती है कि ये ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पर करने वाले हमारे भगवान हैं। अब आप कहोगे कि जीवन में अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, तो बुरे कर्म भी भगवान करवा देंगे। बहुत से मूर्ख लोग ये बात प्रमाणित करते हुए और बुरे कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे जब भगवान ही सब कर रहे हैं तो बुरा भी भगवान ने करवा दिया, हमने थोड़ी किया। भगवान कभी बुरी प्रेरणा देते ही नहीं। हर मनुष्य की दो पत्नी हैं, एक सुरुचि और सुनीति। हर व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की बात आती है। आप कभी विचार करना, कोई घर में बैठा हो, कोई व्यक्ति कहे चलो भाई कथा सुनने के लिए,
तो एक बार तो मन में आया कि चलो भाई इतनी प्यारी कथा हो रही है, कथा सुनने चलते हैं। और जाते जाते तुरंत मन में आएगा अरे 2-3 घंटे बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा घर में ही पढ़ो, गर्मी बहुत है, कहाँ चक्कर में पड़े। तो बताओ जाने से आपको रोक लिया कि नहीं? कि रोका किसने? ये भगवान की इच्छा ने नहीं रोका। भगवान की प्रेरणा से तो आप उठ के आ रहे थे, पर ये आपकी कुबुद्धि, कुनीति, सुरुचि ने आपको रोक लिया। तो अच्छे बुरे कर्मों में जो हमारे द्वारा सत्कर्म किए जाते हैं वो भगवान की कृपा से ही किए जाते हैं। बुरे तो हमारा ये मन है ना, चंचल मन है, ये दुनिया की तरफ उन्मत्त है, ये अपने आप हमको बुरे कार्यों में दुर्गुणता की तरफ ठेलता है महाराज। एक बार एक राजा और एक मंत्री अपने राजमहल में विराजमान थे। मंत्री जी के स्वभाव में एक बात थी कि मंत्री जी प्रत्येक बात में कोई भी घटना घट जाए तो उसमें कहते थे कि सब भगवान की इच्छा से होगा, बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत अच्छा होगा, सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मंत्री जी की आदत थी। एक दिन राजा अपने महल में बैठ के सेवफल को चाकू से काट रहा था, अमनिया कर रहा था। जैसे ही सेवफल को उसने काटा तो राजा का अंगूठा कट गया। बोलो जय सिया राम। आवाज आ रही है आप सबके पास? राजा ने जैसे ही सेवफल काटा तो सेवफल काटते ही राजा का अंगूठा कट गया, रक्त बहने लग गया। बगल में मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी ने कहा महाराज जय हो, भगवान की बड़ी कृपा है, अंगूठा कट गया, बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हुआ। राजा को तो क्रोध आ गया कि बताओ मेरी तो उंगली कट गई और मंत्री जी को कृपा नजर आ रही है। क्रोध आ गया। राजा सुराजा अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ जेल में बंद कर दो इसको, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। मंत्री जी जेल में जाने लगे तो जाते जाते मंत्री जी कहने लगे महाराज भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें जेल मिल रही है। राजा ने कहा अब तो इसकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गई है, पागल हो गया, ले जाओ इसको। जेल में बंद कर दिया। राजा का रोज का नियम था कि रोज राजा शिकार खेलने जाता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, रास्ता भटक गया। जैसे ही रास्ता भटका जंगल के कोल भीलों ने राजा को पकड़ लिया। एक देवी जी के सामने मनौती मांगी कि मेरी मनौती पूरी हो जाए तो एक मनुष्य का बलिदान हम देंगे। अच्छे खासे राजा मिल गए महाराज बलिदान के लिए। राजा को पकड़ के जंगली लोगों ने और देवी जी के सामने कहा महाराज हो जाओ तैयार, आज आपका बलिदान किया जाएगा, देवी को प्रसन्न करेंगे। महाराज तो पसीना पसीना हो गए, कांपने लग गए, कहां से कहां जंगल में भटके, आज तो लगता है प्राण जाएंगे। जैसे ही देवी जी के सामने राजा को कहा गर्दन झुकाओ, राजा ने कहा मरना तो है ये, झुका दो। गर्दन झुकाई। बलि जो ले रहा था उसकी दृष्टि राजा के कटे हुए अंगूठे के ऊपर पड़ गई। उसने कहा भैया ये मूर्ति तो पहले से खंडित है, ये व्यक्ति खंडित है, देवी खंडित बलि स्वीकार नहीं करेगी, पूरा आदमी चाहिए, बिल्कुल पूरा हो, जो आधा अधूरा आदमी नहीं चलेगा, हटाओ उसको, दूसरा लेके आओ, हटाओ। राजा के तो प्राण वापस आए और जैसे ही घोड़े पे बैठ के वापस आने लगे राजा ने मन में सोचा कि मंत्री ने बिल्कुल सत्य कहा था, भगवान की बड़ी कृपा है, यदि अंगूठा ना कटता तो आज मेरी गर्दन कट जाती, भगवान की कृपा से मेरे प्राण बच गए। लौट के जैसे ही महल में आया अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ मंत्री जी को आदर सत्कार के साथ मेरे सामने लेके आओ। जेल में से मंत्री जी को निकाला। राजा ने मंत्री जी को बगल में बैठा के कहा मंत्री जी तुम्हारी बात आज हमारी समझ में आई, यदि अंगूठा ना कटा होता तो भगवान की कृपा ना होती तो आज गर्दन कट जाती, जीवित नहीं बचते। पर मंत्री जी एक बात बताओ, हमारे ऊपर तो कृपा मिल गई पर ये 2-4 महीने की तुमने जेल की हवा खा ली, इसमें कृपा कहाँ मिली? मंत्री जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि आप शिकार खेलने जाओ और हम आपके साथ में न जाएं? हम तो हमेशा साथ में जाते थे। यदि आज हम जेल में न होते तो आपके साथ में होते, और आपके साथ में होते तो आपका अंगूठा कटा था तो आप तो बच गए थे, पर हम तो पूरे थे महाराज, हमारी तो गर्दन कट जाती। तो भगवान ने जेल में बंद करा के हमें बचा लिया और अंगूठा काट के आपको बचा लिया। मानो सब कुछ करने वाले हमारे भगवान हैं, उन्होंने जो किया सो अच्छा किया, दोनों की रक्षा की। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमारे ठाकुर जी बंदे हम तम से कारण परम
रामाख्यमीशं हरिं। भगवान श्री राम ही समस्त सृष्टि के कारण हैं। इनके बिना सृष्टि प्रकट नहीं हो सकती और इनके बिना सृष्टि का संहार नहीं हो सकता। सब कुछ करने वाले एक भगवान को यदि हम छोड़ दें तो हम कुछ करने योग्य नहीं बचेंगे। एक गांव में एक आदमी ने वसीयत लिखी, मरने के पहले वसीयत लिखी कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। ध्यान से सुनना आप लोग। वसीयत लिख के बेचारा बुढ़ा मर गया। जैसे ही मर गया तो सारे कृत होने के बाद कहा भाई बताओ वसीयत क्या लिख के गए, क्या बंटवारा किया जाए, कैसे बांटा जाए। तो पर्चा मिल गया, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां भाग बेटी को। गांव के पंचों ने कहा हाँ भाई चलो निकालो संपत्ति क्या है। लड़के बच्चों ने कहा भाई संपत्ति के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर क्या है। बोले हमारे पिताजी को ऊंट रखने का शौक था। क्या रखने का? ऊंट। तो चलो कोई बात नहीं, ऊंटों का भी बंटवारा हो जाएगा। कितने ऊंट हैं? बोले 19 ऊंट हैं। अब बताओ 19 ऊंट का आधा कैसे हो गए, फिर 19 ऊंट का चौथा हिस्सा कैसे हो गए। ये तो समस्या हो गई। बेचारे पंच बैठे थे। इतनी देर में वो जो मरे थे उनके भी एक मित्र थे, उनका भी ऊंट का ही काम था। वो अपने एक ऊंट को लेके गांव से निकले तो समाज बैठी थी। पूछा क्या हुआ भैया? अरे बोले फलाने व्यक्ति पता। अरे बोले वो तो हमारे मित्र थे। क्या हो गया? अरे बोले वसीयत लिखी है, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को, पर ऊंट हैं 19 और अब बंटवारा कैसे हो। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, 19 हैं तो चलो 20 मेरा ऊंट सम्मिलित कर लो। हमारे मित्र थे बचपन के, हम लोग साथ में रहे, कोई बात नहीं, हमने अपना ऊंट दिया, अब करो बंटवारा। वहां बोले अब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। 20 ऊंट हो गए तो 20 का आधा कितना? अरे मुंह से बोलो भाई। 10। 20 का आधा 10। बोले 10 ऊंट दो बड़े बेटा को। 10 ऊंट बड़े बेटा को दे दिए। 20 का चौथा हिस्सा 5। बोले 5 ऊंट दे दो छोटे बेटे को। 20 का 5वां हिस्सा 4। 4 पंचे 20। 20 का 5वां हिस्सा 4। बोले 4 ऊंट दे दो बेटी को। कितने ऊंट हो गए? 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को 15 और 4 बेटी को 19। वो व्यक्ति बोले भैया एक बच्चा हमारा ऊंट हमें दे दो वापस, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था इसलिए हमने दिया, अब हो गया, अब चलते महाराज। बोलो जय सिया राम। ये तो दृष्टांत है। इसका दृष्टांत तात्पर्य है कि जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जीवन में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सब कुछ जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, ये बिना एक के नहीं चल सकते। वो एक कौन है? वही तत्व है श्री राम। उस राम के बिना ये कुछ भी संभव नहीं। एक राम आ जाए तो जीवन में, अरे भाई हमारे संतों में एक, हमारे संतों की जो भाषा होती है ना वो बड़ी प्यारी है। हमारे संतों में कद्दू को क्या कहते हैं? काशी फल कहते हैं, काशी फल। और कड़ी को क्या कहते हैं? पीतांबरी। कड़ी को पीतांबरी कहते हैं। और नमक को नमक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? राम रस। प्रधान जी जानते हैं, राम रस कहते हैं। अच्छा राम रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा रस है महाराज, यदि सब्जी कितनी भी अच्छी बने पर राम रस ना पड़े तो स्वाद नहीं आता। ऐसे ही जीवन कितना भी सुंदर जी लो, पर यदि आपके जीवन में राम रस नहीं है तो भैया आपका जीवन अधूरा है, किसी काम का जीवन नहीं।